नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम एक बहुत ही संगीन मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, पर्यावरण परिवर्तन। हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हाल ही में एक अडानी का प्रोजेक्ट है जिसके तहत लगभग 1.36 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे। इस न्यूज़ को कोई ऊपर नहीं आने दे रहा है, इस न्यूज़ पर कोई बवाल नहीं कर रहा है। अभी हम जो राजनीति करते हैं वो आज इस दलित लड़की का लिखा जाता है, स्पेशली दलित लड़की का रेप हो गया है, मुस्लिम लड़के ने इस लड़की के साथ हिंदू लड़की का रेप कर दिया। तो ये सब तो हम समाज में फैला रहे हैं, इस सब को लेकर के हर कोई खड़ा भी हो जाता है। लेकिन जब भी पर्यावरण का मुद्दा आ जाता है तो लोग उस पर बातचीत करना पसंद ही नहीं करते। पंजाब राज्य भारत का एक ऐसा राज्य बन जाएगा आपका जो रेगिस्तान हो जाएगा कुछ दिन बाद, क्योंकि पंजाब राज्य में अब सिर्फ 1 किलो गेहूं उगाने के लिए, 1 किलो चावल उगाने के लिए आपका 4 से 5 हज़ार लीटर पानी लग रहा है। चावल आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो धान की खेती है उसमें चावल जो पानी है वो लगता है। सबसे ज़्यादा धान की खेती में आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर 1 किलो चावल उगाने के लिए 4 से 5 हज़ार लीटर पानी लग रहा है। तो आप समझिए कि कैसे पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। हम सिर्फ राजनीतिक करण करने में लगे हुए हैं, हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम इन सारी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिस पर पूरे किसान का जीवन टिका हुआ है, जिस पे किसान की आय उसी पे टिकी हुई है, जिस पे किसान की एक तरीके से जान टिकी हुई है। क्या है, जब किसान का खेती उत्पादित नहीं होता है तो वो सुसाइड क्यों कर लेता है? इसीलिए कर लेता है कि उसने इतना पैसा लगाया, कुछ निकला ही नहीं उसकी खेती से। सरकार उसके लिए काम नहीं कर रही है वहाँ पर। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है ये 1.36 लाख जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। आप न्यूज़ सर्च करिएगा जाकर के, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, कोई बवाल नहीं कट रहा है इस पर, कोई इस पर जाकर के इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। ये न्यूज़ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर अडानी का प्रोजेक्ट हो जाता है। न्यूज़ भी कहीं स्प्रेड नहीं हो रही है अभी, राइट, क्योंकि अभी तो कांवड़ यात्रा चल रही है। और कांवड़ यात्रा के नाम पर हाल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 2 लड़कियां जो हैं, कांवड़ यात्रा जा रही है, उस पर लड़कियों का डांस कराया जा रहा है। जो नचनिया डांस होता है ना, वो नचनिया डांस हो रहा है। डीजे लगा करके, शिव जी पीछे हैं, उसमें कावड़ लेकर के जा रहे हैं और डीजे में पूरा वो नचनिया डांस होते हुए जा रहा है। इस तरीके की शिव यात्राएं हम कर रहे हैं, इस तरीके का हम कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, इस तरीके के हम अपनी धार्मिक सद्भावनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, बात करते हैं। तो 1 किलो उगाने में 4 हज़ार से 5 हज़ार लीटर पानी लग रहा है। रेगिस्तान बनने की कगार पर है ये राज्य आपका। कौन सा राज्य हो जाता है, चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रशांत किशोर जी जो हैं, आप सभी जानते होंगे, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मोटिवेट कर देते हैं। धार्मिक मुद्दे होते हैं, चाहे वो साइंटिफिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों, सभी पर बहुत ही क्लियर व्यू रहते हैं इनके, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। भारत पंजाब का एक प्रमुख कृषि राज्य हो जाता है और वही जल संकट से जूझ रहा है। पंजाब में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपके गेहूँ उत्पादित होते हैं और वहाँ पर आपकी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। रेगिस्तान बनने की कगार पर माना जा रहा है। ये संकट का मुख्य कारण है चावल की खेती में अत्यधिक पानी की खपत और भूजल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। वहाँ पर बहुत गेहूं, बहुत चावल होता है और भूजल जो है वहाँ पे समाप्त होने लगा है। नीचे इस मुद्दे पर हमने विस्तृत बातें की हैं, चलिए आइए समझते हैं। पानी की खपत और चावल की खेती। पानी की मात्रा की बात करें तो यहाँ पर 1 किलो चावल उगाने के लिए औसतन 4 हज़ार से 5 हज़ार लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये उच्च पानी की मांग वाली फसल है और पंजाब में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जो भारत के कुल चावल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहीं से हमें मिलता है। खेती का तरीका, धान की खेती में प्लवन सिंचाई की जाती है जिसमें खेतों को पानी से भर दिया जाता है, भरे रहते हैं, और ये तकनीकी पानी की बर्बादी को और भी ज्यादा बढ़ाती है। मौसम और मिट्टी, पंजाब की मिट्टी और जलवायु धान की खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त नहीं है, लेकिन कारण अधिक पानी की आवश्यकता है, उसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लॉस भी हो रहा है छोटे जो किसान हैं। आगे बात करते हैं भूजल का अत्यधिक दोहन। पंजाब में 80% से अधिक सिंचाई भूजल पर निर्भर है। ट्यूबवेल और बोरवेल के माध्यम से भूजल पर अत्यधिक उपयोग हो रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है, इसके अनुसार पंजाब के कई हिस्सों में भूजल स्तर अब 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक गिर चुका है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ब्लॉक, पंजाब में 80% से अधिक ब्लॉक प्रशासनिक इकाइयां भूजल उपयोग के मामले में अति दोहन कर रही हैं, एक्सेसिव उसका दोहन कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि भूजल का उपयोग उसकी पुनर्भरण दर से कई ज्यादा अधिक हो रहा है। अनुमानिक संकट की बात करें तो विशेषज्ञों का अनुमान है यदि वर्तमान दर में भूजल दोहन जारी रहा तो अगले 10 से 14 सालों में, यानी कि 2035, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 10 साल पता भी नहीं चलते हैं आजकल, तो पंजाब का भूजल पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है, जिससे ये क्षेत्र रेगिस्तान के कगार
पर पहुंच जाएगा। ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कोई गलत से रिपोर्ट लेकर के नहीं आई हूँ। ये विशेषज्ञों का कहना है कि जिस हिसाब से पंजाब में खेती करी जा रही है और भूजल का उपयोग किया जा रहा है, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 10 से 14 वर्ष ही हैं आपके, कि यहाँ पे भूजल जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होकर के ये रेगिस्तान बन जाएगा। ये चुनौती अभी दी जा रही है, लेकिन हम इसे समझ नहीं रहे हैं। अभी आगे बात करते हैं नीतिगत और सामाजिक जो कारण है। मुफ्त बिजली और पानी, पंजाब के किसानों को मुफ्त बिजली और पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कारण वे बिना किसी लागत चिंता के इसका दोहन कर रहे हैं और अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। एमएसपी और धान की खेती, न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण धान और गेहूं की खेती को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इस पे ज्यादा पैसा देती है सरकार। कृषि पैटर्न, पंजाब में गेहूं धान की दोहरी फसल प्रणाली है यहाँ पर, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता तो कम हो ही रही है और प्राकृतिक दोहन भी ज्यादा हो रहा है। पर्यावरणीय प्रभाव, रेगिस्तानीकरण का खतरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भूमि यहाँ पर बंजर होती जा रही है। कई भूमि क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अब दोबारा खेती हो ही नहीं सकती है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, बढ़ता तापमान, ये कारण है मेन यहाँ पर। पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ की नदियाँ, तालाब पूरी तरीके से जो छोटे छोटे जल स्रोत हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है। समाधान, कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन जैसे, जहाँ पे कम पानी लगता है, ताकि जो मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे आपकी और पानी का दोहन अत्यधिक ना हो। सिंचाई तकनीकों में थोड़ा सुधार करना है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिंचाई करनी है। नीतिगत सुधार, जो मुफ्त बिजली है, पानी आप दे रहे हो, उसमें थोड़ा सा लगाम लगाइए, ताकि जनता जब इसका यूज करे तो उसको पता चले कि हाँ हमें पैसा देना पड़ेगा भाई। जागरूकता और प्रशिक्षण यहाँ पर किसानों को दिया जाए। फसल विविधीकरण हम थोड़ा अपनाएं, क्योंकि दोहरी हम करते हैं, पहले गेहूँ फिर धान, फिर गेहूँ फिर धान, यही चलता रहता है, इसमें परिवर्तन हो। वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो हाल के अध्ययनों और रिपोर्ट्स में पता चला है कि जिस हिसाब से पंजाब में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो भूजल स्तर वास्तविक रूप से खतरनाक रूप से कम होता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में भूजल है वो 100 मीटर से अधिक गहराई में चला गया है। अब बताइए, 100 मीटर तक गहराई तक है। सरकार और एनजीओज ने भूजल संरक्षण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि जल शक्ति अभियान, पानी बचाओ पैसा कमाओ जैसी पहल, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो यहाँ पर रेगिस्तानीकरण जो है उसकी तरफ पंजाब पूरी तरीके से बढ़ जाएगा और यहाँ पर फिर जो किसान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।